Good morning students. In the previous video we have written hard words as well as word meanings in the English copy. Now today we are going to start the exercises given in book page number 52. So you have to do this exercises with me. Exercise number A is take the correct answer. So we have to take on the correct option. First one is penicillin was discovered by Alexander Fleming at. तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये जो पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था ये कहाँ पे किया था? सेंट मैरीज हॉस्पिटल. सो यू हैव टू टेक ऑन ऑप्शन नंबर ए एंड देन यू हैव टू राइट ST सेंट मैरीज हॉस्पिटल. देन कम टू द सेकेंड वन. सेकेंड वन में बोल रहे हैं व्हाट डिड फ्लेमिंग नोटिस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज मंथ लॉन्ग वेकेशन. तो फ्लेमिंग ने क्या देखा जब वो बड़ी सी वेकेशन से वापस होकर आए थे? दैट हिज कल्चर प्लेट्स वर कंटामिनेटेड विद अ फंगस. सो यू हैव टू टेक ऑन द ऑप्शन नंबर बी. What advantage did Dr. Foray have over Alexander? That he had a well-staffed and well-equipped lab which Fleming did not have. तो इसमें हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी पे. फोर्थ वन इज हाउ वॉज डॉक्टर फ्लेमिंग awarded for his discovery of penicillin. He was awarded the Nobel Prize in Physiology and Medicine for his discovery. So we are going to tick on the option number B. तो हमने फर्स्ट वन का ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दिया, सेकंड के बी पे, थर्ड के सी पे एंड फोर्थ के बी पे. नाउ कम टू द एक्सरसाइज नंबर बी. आंसर दीज क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू कंटेक्स्ट. फर्स्ट वन इज़ फ्लेमिंग हैड अ बिट ऑफ अ रेपुटेशन एज एन एब्सेंट माइंडेड साइंटिस्ट. तो जो फ्लेमिंग है उसकी जो रेप्यूटेशन बनी हुई थी वो ऐसे क्यों बनी हुई थी कि वो एक एब्सेंट माइंडेड साइंटिस्ट है जिसका दिमाग कहीं और ही चलता है. तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे CULTURES कल्चर्स दैट that Fleming FLEIMING Fleming worked on WORKED worked on were were constantly 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 forgotten 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 in his laboratory. LABORATORY and then full stop. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कल्चर्स दैट फ्लेमिंग वर्कड ऑन, जिन चीज़ों पे वो काम करता था वो सारी चीज़ें वो उस लेबॉरेटरी में भूल चुके होते हैं लोग. वो बहुत ज़्यादा ही पुरानी चीज़ें होती हैं और वो खुद भी वो करने के बाद भूल भी जाता था कभी कभी. तो इसलिए उसको एब्सेंट माइंडेड साइंटिस्ट बोला जाता था. सो हमने क्या लिख दिया? कल्चर्स दैट फ्लेमिंग वर्कड ऑन वर कॉन्स्टेंटली फॉरगॉटन इन हिज लेबॉरेटरी. तो हम ये आंसर लिख देंगे एंड देन कम टू द B1 विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 53. तो यहाँ पे बी वाला है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हिज लेबोरेटरी. उसकी लेबोरेटरी की कंडीशन कैसी थी? द condition of his laboratory was very bad. Many
of his many of his culture culture plates plates were contaminated contaminated and then full stop. तो क्या लिख दिया हमने आंसर में? द कंडीशन ऑफ हिज लेबोरेटरी वॉज वेरी बैड, मैनी ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स वर कंटामिनेटेड contaminated contaminated. Then come to the third one. After C1, after how long had Fleming returned to his laboratory? फ्लेमिंग कितने टाइम के बाद अपनी लेबोरेटरी में वापस लौटा था? तो हम आंसर में लिख देंगे Fleming 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 returned 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 to his laboratory 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 after after a month month long long vacation VACATION and then full stop. तो हमने लिख दिए दोनों आंसर. फ्लेमिंग रिटर्न टू हिज लेबोरेटरी आफ्टर अ मंथ लॉन्ग वैकेशन. और सेकेंड वन में हमने क्या लिखा? द कंडीशन ऑफ हिज लेबोरेटरी वॉज वेरी बैड, मैनी ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स वर कंटामिनेटेड. सो टुडे वी हैव रिटन फर्स्ट का हमने तीनों ABC आंसर कंप्लीट कर लिया है. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड विद द सेकेंड वन.